हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 25 है और इसमें आपको पता है इस पीवाईक्यू सीरीज में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 15 मई 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है और इसमें सबसे पहले तो हम जो शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और लेक्चर के एंड में जब वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो एक इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं। ये सभी आपको पता होगा और पहले आपको खुद को अटेम्प्ट करना होता है, देन आपको वीडियो को आगे बढ़ाना होता है और आप कितने सही करते हो ये आपको नीचे कमेंट करके भी बताना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं तो बताया करो, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। ठीक है, कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है और अगर कोई एरर नहीं है तो हमें सिलेक्ट नो एरर करना है। अब देखते हैं, हर एवोल्यूशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। कि जो उसका एवोल्यूशन था, मूल्यांकन जो करना था, उसने मुझे एक बेस्ट इंडिकेशन दिया कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ क्लास में। आपको मैं बता चुका हूँ पहले, तो मुझे ये रूल लिखवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले मैं दा लगाऊंगा और मेरा यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से मुझे ए नहीं आएगा, दा आएगा, तो मेरे इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आई होप यू गाइस आपने खुद ने भी कर लिया होगा। उसके बाद नो द रोप्स, ये ईडियम्स है आपका और मुझे इस ईडियम्स का क्या बताना है, इसका मतलब बताना है कि इस ईडियम्स का मतलब क्या होता है। नो द रोप्स, ऑप्शन देखते हैं। टू ब्रेक द रूल्स, देखो नो द रोप्स, इसका कहीं ना कहीं ऐसा मतलब निकल रहा है जैसे अगर आपने ये कभी नहीं पढ़ा और अगर आप ऑप्शन से जाते हो तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा मतलब निकल रहा है। बेटा सेकंड, तो जो हम इसके मतलब की अभी बात कर रहे थे, नो द रोप्स का मतलब आप किसी चीज़ को जानते हो, तो ब्रेक द रूल ये नहीं आएगा। टू रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट रिवील कर देना, तो ये भी नहीं। टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, कि आपको किसी के बारे में बारीकी पता है, तो यही इसका मतलब होता है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करोगे तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हमें अंडरलाइंड वर्ड का सिनोनियम बताना है। हमें अंडरलाइंड वर्ड का सिनोनियम बताना। सेल्फ स्टीम, देखो सेल्फ स्टीम का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है प्राइड, आत्मसम्मान। ठीक है, और इसका सिनोनियम बताना है तो प्राइड दिया ही हुआ है। ठीक है, गर्व। उसके बाद ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होता है हम्बल और मॉडेस्ट होना। ठीक है, और आपका डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है सेम और डिसऑनर। ठीक है, और साइनेस, साइनाइस तो आप जानते होंगे। ठीक है, उस नर्वस भी बोला जाता है साइनेस को। तो ये काफ़ी आसान पूछी थी वो कैब, तो ये तो आपको पता होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें एंटोनियम बताना है। ठीक है बेटा सेकंड, हमें एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है हमारा, अमेजिंगली। देखो अमेजिंगली का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हर बार हो रही है या कोई चीज़ यूजुअल है जो हो रही है, मतलब अनयूजुअल हो सकती है कोई चीज़। या अमेजिंगली आप कब बोलते हो, जब कोई चीज़ अच्छी हो गई। ठीक है, आपको देख के हैरानी हुई। ठीक है, तो शॉकिंगली ये तो एक तरह से इसका सिनोनियम हो जाएगा, तो एंटोनियम तो है नहीं। अनयूजुअली ये भी एक तरह से इसका सिनोनियम हो जाएगा। एस्टोनिशिंगली ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली का मतलब होता है कोई चीज़ ऑब्वियस होना, उसमें अमेजिंग होने का कोई ऐसा बात ही नहीं है कि मैं क्या अमेजिंग हूँ, क्या मैं इस चीज़ को अमेजिंग बोलूँ। अमेजिंग जब बोलते हैं ना, जब कुछ हटके हो, ठीक है, कुछ अनयूजुअल हो, कुछ शॉकिंग हो, तब हम अमेजिंग का यूज करते हैं। ऑब्वियस का मतलब जो यूजुअल हो, कॉमन हो, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो ऑब्वियसली हो जाएगा। और अमेजिंगली बताओ क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, नीचे कमेंट करके। उसके बाद है हमारा, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड ढूंढना है। ठीक है, समवन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट, फूड, ड्रिंक और सम अदर सब्जेक्ट्स, के जो मतलब आर्ट्स के बारे में, फूड के बारे में, ड्रिंक्स के बारे में या किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, उसको क्या बोला जाता है। तो देखो वन बाई वन देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है हमारा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है कोई इंसान जो शांति करना चाहता है, शांति चाहता है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, उसको हम पैसिफिस्ट बोला जाता है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है इन्जॉय गुड फूड, जो मतलब अच्छे खाने को इन्जॉय करते हैं, मतलब अच्छा खाना जिन्हें पसंद होता है, उनके लिए हम गवर्नमेंट यूज करते हैं। साइनिक, साइनिक बेसिकली ऐसा इंसान होता है, ऐसे इंसान के लिए यूज किया जाता है कि जो चीज़ों के प्रति नेगेटिव नेगेटिव थॉट रखता हो, उसे ऐसा लगता हो कि सब मतलब ही है, सब अपने मतलब सब लोग दुनिया मतलब ही है। ठीक है, वो साइनिक हो गया। कॉन्योस्योर, कॉन्योस्योर होता है समवन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट्स, फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मेरा राइट आंसर कॉन्योस्योर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है मेरा सरेंडर। सरेंडर का मुझे अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। सरेंडर का हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। देखो सरेंडर का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। सरेंडर कर देना, कोई काम कर रहे हो और हार मान लो, उस काम को छोड़ दो, ठीक है। तो उसको सरेंडर बोला जाता है। और जब पहले वॉर वगैरह होते थे उसमें जो हथियार डाल देते थे उनको भी उस चीज़ को भी सरेंडर बोला जाता है। अब मुझे इसका क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड का मतलब खड़े रहना। अब जैसे वेव, WAIVE, वेव का मतलब होता है गिव अप, मतलब सरेंडर का ये सिनोनियम हो जाएगा, तो नोट डाउन कर लो सिनोनियम में। स्टे, स्टे का मतलब होता है मतलब कहीं पर रहना, ठीक है। स्टे करना, जैसे कहते हैं ना आप रह रहे हो, स्टे करना। काम, काम का मतलब होता है शांत होना, तो ये तो नहीं होगा। विद स्टैंड का मतलब होता है, विद स्टैंड का मतलब होता है डटे रहना। जैसे कोई मुश्किलें आ रही हैं और डटे रहना, उसके लिए हम विद स्टैंड करते हैं। तो सरेंडर का जो एंटोनियम होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो विद स्टैंड होगा। और यहाँ पर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे अभी आप काफ़ी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, पहले से 2-3 एग्जाम दिए भी होंगे और आप फेल हो गए होंगे, फिर भी आप डटे हुए हो, विद स्टैंड हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। हमें स्पेलिंग एरर के ऐसा कौन सा, देखो स्पेलिंग एरर वाले MTS में बहुत इजी पूछे जाते हैं। यू आर गोइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग, ठीक है। फिगर की स्पेलिंग दूसरे में गलत है, तीसरे में भी फिगर की स्पेलिंग गलत है, चौथे में एवरीथिंग की स्पेलिंग गलत है। तो मेरा जो राइट हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा पहला वाला, यू आर गोइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग, ठीक है। ये मेरा नो स्पेलिंग एरर है, इस सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर मेरा नहीं है। नेक्स्ट है मेरा कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इसका मुझे क्या बताना है, सेम बताना है, मतलब सिनोनियम बताना है। अब कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार होता है सक्सेसिव, ऑर्गेनाइज्ड, इंपॉर्टेंट और एग्जीक्यूटिव। देखो सक्सेसिव का भी मतलब होता है एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी होता है एक के बाद एक। तो मेरा जो कॉन्जिक्यूटिव का सिनोनियम हो जाएगा वो सक्सेसिव हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड तो आप जानते होंगे किसी चीज़ को अच्छे से ऑर्डर में रखना, उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो कंजिक्यूटिव, सक्सेसिव दोनों क्या है, आपस में सिनोनियम है। नेक्स्ट है हमारा, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। यहाँ पर हमारा मोलेस्ट सही है, रिफ्लेक्ट सही है, कॉल्ड सही है, टेम्परेरी, टेम्परेरी की स्पेलिंग मेरे भाई ये होती है, ठीक है, टेम्पोररी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी टेम्परेरी की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट बताना है कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक। देखो यहाँ पर जो एरर है ना वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा किस पार्ट में एरर है। जैसे कि देखो हम मतलब अभी समझ लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ के लिए मतलब एडजेक्टिव कैसे आते हैं। कि सबसे पहले ओपिनियन, जिनको समझ में नहीं आ रहा बस देखते रहो। ओपिनियन, ओपिनियन के बाद साइज, साइज के बाद आता है आपका एज, एज के बाद आता है आपका शेप, शेप के बाद आता है आपका कलर, कलर के बाद आता है आपका ओरिजिन, ओरिजिन के बाद आता है आपका मटेरियल, उसके बाद आता है आपका पर्पज। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव। अब ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव का मतलब ग्लिटरी पेन ब्लैक। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है तीनों, तो अब ये कैसे आएंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, तो देखो ब्लैक मैंने सबसे बाद में लिखा है, ठीक है, ग्लिटरी और पेन। अब यहाँ पे ब्लैक सबसे बाद में नहीं आएगा, देखो सबसे बाद में आएगा पर्पज, ठीक है। तो पर्पज तो मेरा कुछ है नहीं यहाँ पर। उसके बाद है मेरा मटेरियल, ठीक है। मटेरियल मेरा क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। तो पेन मेरा सबसे बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन है नहीं, कलर, पेन से पहले क्या आएगा मेरा, कलर आएगा, मतलब ब्लैक आएगा। एक सेकेंड, पेन से पहले मेरा ब्लैक आएगा। और वो कैसा ग्लिटरी है, ये मेरा क्या है, ओपिनियन है, तो ग्लिटरी सबसे पहले आएगा, ग्लिटरी ब्लैक पेन, कैन यू प्लीज पास मी द ग्लिटरी ब्लैक पेन। इस तरह से ही बनेगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव में एरर था। हमेशा एडजेक्टिव कैसे आते हैं, सबसे पहले ओपिनियन की बात होती है, फिर साइज की, फिर एज की, फिर शेप की, फिर कलर की, फिर ऑरिजिन की, फिर मटेरियल की, फिर पर्पज की, ठीक है। इस क्रम में आपके एडजेक्टिव को रखा जाता है। तो आप ये नोट डाउन कर लो जिससे कि आपको आगे ध्यान रहे। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोलॉजिस्ट आर स्टिल टू अंडरस्टैंड
स्टिंग जेट। अब बताओ इसमें क्या एरर है। एरर नहीं बताना, ब्लैंक भरना है, ठीक है। मेट्रोलॉजिस्ट आर स्टिल, तो देखो मेट्रोलॉजिस्ट आर स्टिल, आर आ रहा है मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है कि मेट्रोलॉजिस्ट अभी तक काम कर रहे हैं किस चीज़ पर, समझने पर, स्टिंग जेट को समझने पर। तो अभी तक काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा तो वर्किंग आएगा, ठीक है। मेट्रोलॉजिस्ट आर स्टिल वर्किंग टू अंडरस्टैंड स्टिंग जेट, तो ये तो काफ़ी आसान था ब्लैंक भरना। उसके बाद है टू स्क्रैच वन हेड, जैसे देखो आप अपना स्क्रैच करते हो, अपना सिर ऐसे सिर में मतलब उंगली डाल के ऐसे स्क्रैच से करते हो, कब करते हो जब आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है, बहुत मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत हार्ड पड़ रहा हो, तो इसमें आपका पहला ही सही हो जाएगा। पहला इसमें क्या दे रखा है, टू थिंक हार्ड इन अ पजल्ड वे, कि कन्फ्यूज वे में कुछ बहुत मतलब हार्ड सोचना, कठिन सोचना, और उसमें ही आप अपना स्क्रैच करते हो हेड को, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द टीचर लेट द स्टूडेंट चूज देयर ऐसे टॉपिक। अब देखो यहाँ पर द टीचर लेट द स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट द स्टूडेंट्स है चूज देयर ऐसे टॉपिक, देयर ये वाला देयर नहीं आएगा, पसेशन वाला देयर आएगा, ठीक है, उनके, ठीक है, ये वाला देयर आएगा। वहाँ ऐसे थोड़ी आएगा टीचर ने स्टूडेंट्स को अपना ऐसे टॉपिक चुनने दिया, वहाँ मतलब वहाँ का सेंस नहीं है, उन अपना, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो पसेशन क्या आएगी, देयर आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ देयर की जगह उसने देयर लिख दिया। एक इसका मतलब होता है वहाँ और इसका मतलब होता है अपने, और ये प्लूरल के साथ आता है, ठीक है, कि मतलब स्टूडेंट्स ने अपना क्या करा, ऐसे टॉपिक चूज किया, तो देयर ना आके ये वाला देयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर डिस्टर्बिंग इमोशंस बिगिन टू बिल्ड इनटू फियर एंड देन, कि जो डिस्टर्बिंग इमोशंस थे वो पहले फियर बनने लगे, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब फियर से भी कुछ बेकार हुआ होगा, ठीक है, कि पहले तो जो डिस्टर्बिंग इमोशंस थे वो किस में बनना शुरू हुआ, डर में, और डर को भी कुछ मतलब डर का भी कोई मतलब सुपरलेटिव फॉर्म होगा तो वो क्या होता है, वो होता है टेरर, ठीक है, टेरर का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट द टैगोर हाउस इज रिहर्सिंग अ स्किट फॉर द स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर बताना है कि क्या एरर है। द टैगोर हाउस इज रिहर्सिंग अ स्किट फॉर द स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन, तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, हैज बीन रिहर्सिंग अ स्किट, तो देखो हैज बीन तो नहीं आएगी, द टैगोर हाउस इज हैज बीन रिहर्सिंग, तो देखो टैगोर हाउस बेसिकली एक कोई भी आप बोल सकते हो कि टैगोर हाउस एक जहाँ पर रिहर्सिंग वगैरह की जाती है उसके लिए एज अ हमें इसे क्या करा गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो ये पैसिव वॉइस में तो है नहीं, तो हैज बीन तो आएगा नहीं मेरा। बाज रिहर्स आ किट, अगर मेरा देखो सुनो दूसरे ऑप्शन में अगर मुझे बाज चाहिए, एक सेकंड अगर मैं बाज देख रहा हूँ दूसरे सेकंड ऑप्शन में, तो रिहर्स नहीं होना चाहिए, रिहर्सिंग होना चाहिए बाज के साथ, या अगर मैं पैसिव में बनाऊंगा तो रिहर्स्ड होना चाहिए, और सेंटेंस पैसिव में है नहीं तो पैसिव में तो वैसे भी नहीं बनेगा, तो बाज के साथ रिहर्सिंग होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इज रिहर्स्ड एन स्किट, देखो पहली बात तो स्किट, चलो स्किट से पहले हमारा एन आ सकता है, ठीक है, ई स्किट, लेकिन यहाँ पर मेरी एक चीज़ बात देखो, इज इज के बाद रिहर्स्ड क्यों लगा रहा हूँ, मेरा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है ना, मेरा सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो इज के बाद रिहर्सिंग होना चाहिए था, तो इज के बाद तो मेरा मतलब जब ये तीनों नहीं आ सकते तो क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आई वोड टू हिम वट ही सीम्स नॉट टू सी मी, अब आपको बताना है कि आप यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो आई वोड टू हिम, अब मेरा जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो मेरी यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि दोनों पैरेलल ही बात हो रही हैं, तो यहाँ पर सीम्ड आएगा, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अथीस्ट बोला जाता है उसको, ठीक है, जो भगवान में विश्वास नहीं। आइकोनोक्लास्ट होता है जो मूर्ति वगैरह को तोड़ देता है, भगवान की जो मतलब जो मूर्तियाँ पूजा की जिनकी पूजन होता है उनको तोड़ने वाले को आइकोनोक्लास्ट बोला जाता है। लेचर का मतलब होता है एक्सेसिव इन सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। हाईब्रो का मतलब होता है हाईली इंटेलेक्चुअल, आप बोल सकते हो अभिमानपूर्ण बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है।
देयर शुड बी लोकपाल टू चेक करप्शन बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन। अब इसमें आपको एरर बताना है कि क्या एरर है। अब देखो दो एरर यहाँ दो इस सेंटेंस इस पेपर में दो सिंपल से एरर अलग अलग पूछे गए थे। देखो एक को जहाँ बेटा सेकंड जहाँ ये वाला देयर होना चाहिए था वहाँ ये देयर आ गया, ठीक है, और जहाँ ये वाला देयर आना चाहिए वहाँ ये देयर। तो ये भी इस तरह से भी पेपर में सवाल बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, देयर शुड बी, वहाँ एक लोकपाल होना चाहिए वहाँ। अब ये उनके नहीं आ रहा कि उनका एक लेखपाल होना चाहिए, वहाँ एक लेखपाल होना चाहिए, ठीक है। तो देयर यहाँ पे ये वाला देयर ना कि कौन सा देयर आएगा, ये वाला देयर आएगा। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरा द योरुबा वाज वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटीज स्टेट कल्चर्स। और जब मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आता है, तो सिटी स्टेट कल्चर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। मुझे क्या करना था, इम्प्रूवमेंट करना था ना। तो अब देखो कल्चर्स किस किस में है, कल्चर्स इसमें है, कल्चर इसमें, इनमें से दोनों में से कौन सा आएगा, वन ऑफ द बेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर्स या वन ऑफ। और जब हमें पता है हमारा जब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द, हमें एक कईयों में से एक दिखाना है, तो आ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो सही हो जाएगा वो दूसरा वाला सही हो जाएगा, वन ऑफ द आता है, ठीक है। किसी में से जब हम कई चीज़ों में से जब हम एक चीज़ चुन रहे होते हैं तो वन ऑफ द आता है, ना कि वन ऑफ आ आता है, ठीक है। द रिसर्चर टीम टुक एयर फ्रॉम द रूम एवरी 5 मिनट। जो रिसर्चर टीम थी वो हम मतलब ले रही थी हर 5 मिनट के बाद एयर का, टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वायरस, ये देखने के लिए कि इसमें वायरस है कि नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, ड्रॉप्स आए मतलब सैंपल्स आएगा, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हम लेते हैं तो सैंपल बोला जाता है ना उसके लिए, ठीक है। स्टांसिस का मतलब होता है यहाँ पर एग्जाम्पल्स, तो वो तो आएगा नहीं। स्लाइसिस का मतलब होगा जैसे ब्रेड की जो स्लाइसिस होती हैं उसको स्लाइसिस बोला जाता है। ड्रॉप का मतलब आप जानते हो बूंद होती है, ठीक है। सैंपल यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कि हमने 20 क्वेश्चन देख लिए, अब हम एक रूल देखेंगे, वो है हमारा द वर्ड कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक एडजेक्टिव ऑफ अ पॉजिटिव वर्ड। देखो जहाँ पर सेंटेंस में कंपैरेटिवली आपको दिख जाए, ये रूल नोट डाउन कर लो, जहाँ पर रिलेटिवली दिख जाए काफ़ी आता है, वहाँ पर वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी। जैसे कि द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट या हॉटर, तो कंपैरेटिवली आ गया ना, तो ये ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है, तो मुझे कंपेयर करने के लिए इसे कंपैरेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पॉजिटिव डिग्री ही लिखूंगा। तो मेरा क्या आएगा, द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट, ना कि हॉटर। तो मेरा हॉटर गलत हो जाएगा। हमेशा चीज़ ध्यान रखना, कंपेरेटिवली के साथ और रिलेटिवली के साथ आपका पॉजिटिव डिग्री आता है, कंपेरेटिव डिग्री नहीं आता। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो या स्लोअर, बताओ, तो रिलेटिवली आ गया तो स्लो आएगा, पॉजिटिव डिग्री ना कि कंपेरेटिव डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटी वर कंपेरेटिवली गुड या बेटर, तो आपको पता है कंपेरेटिवली आ रहा है तो बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार पेपर में इसका सवाल बनता है कि कंपेरेटिवली दे देगा, रिलेटिवली दे देगा और बोल देगा द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉटर, और हमें लगता है यार कंपेयर हो रहा है तो हॉटर मतलब हॉटर ही आएगा कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन कंपेरेटिवली ऑलरेडी आपका कंपेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप